एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। वह फूलों को इकट्ठा करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं से झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। समय बीतता गया। लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता था। पेड़ अकेले दुखी होता रहता। एक दिन जब लड़का आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अब भी खुश था। कई साल बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक मकान चाहिए, क्या तुम मुझे एक मकान दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, मकान तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काटकर ले गया। पेड़ का बस तना ही बच गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन वह फिर पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए, मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ ही बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे तुम लटक सको। बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़ा बोला, मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम भी अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ, मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। एक दिन वह मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह घर आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करते रहोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो,
पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहाँ रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो बहुत परेशान होता। उसको दर्द होता था और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी भी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाने के बाद उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।